Good morning everyone, this is Ayush Yadav and we are back with mathematics worksheet of class 10th, worksheet number 20 and date है 23rd August 2021. आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. दिस इज़ पार्ट टू एंड पार्ट वन हम लोग कर चुके हैं. नहीं देखा तो लिंक यहाँ डल गया. ओके, तो आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड्स का डिस्कशन करेंगे. डिस्कशन सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पे होगा. एलिमिनेशन मेथड हमने एक मेंशन कर दिया है जिससे हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सोल्यूशंस दो तरीके से निकाले जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड. आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया हुआ है. अगर हमें ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे करेंगे. हमने क्या करना है, एक इक्वेशन को 1 डालना है, एक इक्वेशन को 2 मार्क कर देना है. उसके बाद हमने देखना है कि इन दोनों इक्वेशन में से किस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है. कोएफिशिएंट ऑफ x 1 किस इक्वेशन में है. तो हमारी इक्वेशन 2 में कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है. यहाँ पे x के आगे 1 लगा हुआ है. कोएफिशिएंट्स हमने देखे थे जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं वेरिएबल्स के आगे लगे हुए. जैसे ये 7x है तो x वेरिएबल है और 7 उसका कोएफिशिएंट है. ओके, तो x का 1 वेरिएबल कब आएगा, सेकेंड इक्वेशन में. सेकेंड इक्वेशन में x का वेरिएबल 1 है. अब हमने क्या करना है, हमने इस x से, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है. तो x की वैल्यू कैसे आएगी, x को यहाँ रखा, 2y को उधर ले गए तो 2y उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा. तो इक्वेशन बन जाएगी x इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2y. अब हमने इसको इक्वेशन 3 मार्क करना है. देन हमने क्या करना है, ये सारे स्टेप्स पढ़ लेना. वैसे तो कॉन्वर्सेशन में गिवन है, मैं आपको नॉर्मली बिना कॉन्वर्सेशन पढ़े बता रही हूँ. ओके, हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू लेते हैं किसी वेरिएबल x और y की. कैसे, जब हम एक x को यहाँ रखते हैं, बाकी सारी वैल्यू उधर रख लेते हैं. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस 2y. अब हमने ये x की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, हमने पुट करना है फर्स्ट वाली इक्वेशन में. सेकंड वाली इक्वेशन से ये आ गई थर्ड वाली इक्वेशन, और थर्ड वाली इक्वेशन को पुट करना है वापस से फर्स्ट वाली इक्वेशन में. तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7. x की जगह हमने पुट कर दिया 3 माइनस 2y और माइनस 15y उसमें गिवन था, ये हो गया. फिर हमने इस ब्रैकेट को खोल लेंगे और सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेंगे. y की वैल्यू ये आ गई. अब ये y की वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी है, हमने पुट करनी है थर्ड वाली इक्वेशन में. थर्ड वाली इक्वेशन थी x इक्वल टू 3 माइनस 2y. y की वैल्यू डाल दी 19/29 यहाँ पर, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास. ओके, तो हमारा ये सोल्यूशन बन गया है. x और y दोनों निकल आए. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड को स्टेप वाइज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इधर पिंक वाले बॉक्स में लिखा हुआ है. यही स्टेप्स सारे ऊपर कॉन्वर्सेशन में लिखे हुए थे. अब हमें ये वाली क्वेश्चंस करके देख लेते हैं. तो इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कि एल्जेब्रिक मेथड कितने टाइप के होते हैं. हमने पढ़ा था एक सब्स्टिट्यूशन होता है और एक एलिमिनेशन होता है. ये रहा, एक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक एलिमिनेशन होता है. ठीक है, नेक्स्ट है कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में. हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये लिख देना पूरा बॉक्स. वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल ऑफ x फ्रॉम और y, x या y कोई भी जिसका कोएफिशिएंट 1 होगा उसको हम ले लेंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और फ्रॉम एनी ऑफ द इक्वेशन, एंड देन वी हैव टू पुट द वैल्यू इन द अदर इक्वेशन. वो वैल्यू हमने अनदर इक्वेशन में डालनी है. ओके, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में डाल के दूसरे वाले की वैल्यू निकालनी है, ऐसे करते हैं. तो ये हो गया इसका इक्वेशन. अब थर्ड वाला का हमें सॉल्व करके बताना है. इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 21 और 3x प्लस 5y इक्वल टू 49. ये गिवन था 2x प्लस वाई इक्वल टू 21 और एक गिवन था 5x प्लस 3y इक्वल टू 49. ओके, ये है 3x प्लस 5y. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम वेरिएबल ऐसा चूज़ करते हैं जिसका कोएफिशिएंट 1 हो. तो इस इक्वेशन को हम 1 मान लेंगे, इस इक्वेशन को 2 मान लेंगे, और इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1 है तो हम इस y की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो y क्या बनेगा, 21 माइनस 2x. ठीक है, इसको हमने 3 पुट कर लिया. अब हमने इस वैल्यू को इस इक्वेशन में डालना है. सेकंड में y से वैल्यू निकली है तो सेकंड में डालेंगे, 1 से निकली है तो 2 में डालेंगे, 2 से निकली है तो 1 में डालेंगे. ठीक है, तो y की वैल्यू हमने डालनी है 2 में. ये हो जाएगा 3x प्लस 5 इंटू में y की जगह क्या डालना है, 21 माइनस 2x.
किसके इक्वल है, 49 के इक्वल है। तो 3x, अब ब्रैकेट ओपन कर लो, 5 1 5, 5 2 10, यही बनेगा, मल्टीप्लाई होके 10x 49 के इक्वल है। अब ये और ये माइनस करके क्या बनेगा, -7x, और ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, ये हो जाएगा 49 माइनस 105, माइनस करके क्या आएगा, माइनस का आएगा 56 और x की वैल्यू -7 में है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -56 अपॉन में -7, माइनस से माइनस कट गया और ये 8 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 8। अब ये हमें वैल्यू मिल गई है 1। अब इस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं। ये x की वैल्यू कहाँ डलेगी, थर्ड इक्वेशन में डलेगी। y इक्वल टू 21 माइनस 2x, y इक्वल टू 21 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह क्या डालना है, 8, 21 माइनस 16 क्या आ गया, 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो सॉल्यूशन क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया 8,5, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ओके, देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके। ओके, तो हमारा क्वेश्चन 3 भी हो गया। क्वेश्चन 4 बता रहा है कि अगर हमें डिफरेंस दिया हुआ है 2 नंबर्स का 26, मतलब x माइनस वाई हमें दिया हुआ है 26 और 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स दी अदर, x की वैल्यू है 3y, एक नंबर 3 टाइम्स है अदर के, तो हमें फॉर्म दी पेयर एंड दी सोल्यूशन। तो हमें x की वैल्यू तो आई गई, हमें x को एक्सप्रेस करना होता है y की टर्म्स में, है ना, तो हमने एक्सप्रेस कर ही रखा है, तो ये 3y को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, इस वैल्यू को, x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, x माइनस एक्स की जगह लिखना है 3y, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 26, y की वैल्यू क्या आ गई 13। अब ये y की वैल्यू किस में डल जाएगी, ये y की वैल्यू इस x की वैल्यू में डल जाएगी, तो x तो 3 टाइम्स था, तो x हो जाएगा 39, तो सोल्यूशन क्या बन गया 39,13। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। दैट्स इट, हो गया वर्कशीट पूरी। बाय बाय, टेक केयर।